हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। सो आई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज ए पैरालोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्सेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक डायग्राम है पैरालोग्राम ए बी सी डी का, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पर क्या ये पैरालोग्राम है और इस पैरालोग्राम के डायगोनल बी डी पर दो परपेंडिकुलर्स हैं। एक वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया गया है और दूसरा वर्टेक्स सी से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। सो ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल बी डी, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल सी क्यू डी कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन ट्राइंगल? ट्राइंगल ए पी बी, एक ये ट्राइंगल और दूसरा सी क्यू डी, दूसरा ये ट्राइंगल। हमें इन दोनों को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा हमें प्रूफ करना है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो ये जो परपेंडिकुलर है ए पी और ये परपेंडिकुलर सी क्यू, ये आपस में बराबर है, हमको ये भी शो करना है, जो कि हमारे इस ट्राइंगल्स के सीपीसीटी से हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने गिवन में लिख लिया है जो हमें दिया हुआ है और हमने जो प्रूफ करना है हमने यहाँ पे टू प्रूफ में लिख लिया है। अब हम यहाँ पे वन बाय वन प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास में क्या है? ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल सी क्यू डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। सो जस्ट राइट डाउन इन ट्राइंगल्स, क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। अब देखिए, इन दो ट्राइंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट, तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर देखिए, एक तो ये साइड हो जाएगा, ये ए बी और सी डी ये साइड हो जाएगा, ये इक्वल, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम। दूसरा ये एंगल हमको दिया हुआ है, ये ए पी परपेंडिकुलर है इस पर और ऐसे सी क्यू परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? 90 के होंगे। तो एक एंगल ये इक्वल हो जाएगा और ऐसे आप ध्यान देंगे कि ये और ये पैरेलल है ना। तो ये जो और ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ऐसे में ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब कि ये साइड एक हो जाएगा, साइड साइड, ठीक है। फिर ये 90-90 का एंगल एक और दूसरा ये एंगल इसके इक्वल। तो बाई ए ए एस ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। सो पहले हम लिखते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स कौन सा? पहले हम लिखते हैं 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। कौन सा एंगल है ये? ए पी बी और सी क्यू डी, ठीक है ना। जस्ट राइट डाउन, क्या लिखेंगे? पहले एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल सी क्यू डी के। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। और क्यों है? क्योंकि ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर ए पी और सी क्यू दोनों बी डी पर। तो ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया एंगल। दूसरा एंगल हम क्या करेंगे? हम ये एंगल देखिए, हमारा जो ए बी है और जो सी डी है ये आपस में पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम किसका? पैरेललोग्राम का। तो सी डी और ये भी पैरेलल है। अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे आपको, देखिए इस तरीके से ये लाइन और ये लाइन, ये अगर आपस में पैरेलल हैं और ये कुछ इस तरह के ट्रांसवर्सल हो, तो ऐसे में क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे? ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये हमारा एंगल कौन सा? ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन देन, क्या लिखेंगे इनको? हम लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल है? ए बी पी पहला है यहाँ पे, ए बी पी ये इक्वल होगा किस एंगल के? ये एंगल होगा सी डी बी, है ना, सॉरी सी डी क्यू के इक्वल, सी डी और क्यू। और इनको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। ये हमारे एंगल्स कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो दो एंगल हो गए। अब एक साइड ले लेते हैं, ए बी और डी सी ये आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम है, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन ए बी ये इक्वल है सी डी के, ठीक है। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैराग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। बाय विच रूल? ए ए एस, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के बाई ए ए एस रूल, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारा हो गया, हमने हमें फर्स्ट प्रूव करना था दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, सो दैट वी हैव डन। नाउ सेकंड हमको शो करना है कि ए पी और सी क्यू क्या है, इक्वल है। तो हमने देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। तो ए पी और सी क्यू बाई सी पी सी टी ये हमारे ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए हमारे पास में कौन सा एंगल है, हमारे पास में ए पी बी और सी क्यू डी है ना। अगर ये एंगल हमारे इक्वल हैं तो इनके जो सामने की साइड होगी वो इक्वल होती है। ऐसे ही अगर हमारे पास में दिया हुआ है ए बी पी और सी डी क्यू, ये एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ऐसे ये हमारे साइड्स इक्वल दिए हुए हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। हमें चाहिए क्या, हमें साइड चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जो ये ए बी पी एंगल है, कौन सा एंगल, ए बी पी, ये एंगल, दिस एंगल, तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये ए पी है। और इसी में सी डी क्यू, सी डी क्यू, सी डी क्यू, ये एंगल, इसके अपोजिट कौन साइड है, सी क्यू है। समझ गए आप भाई, हमें दिया हुआ है दोनों एंगल इक्वल, तो इनके जो अपोजिट साइड होगा वो आपस में इक्वल होगा, उसी को बोलते हैं बाई सिप्लिसिटी, ठीक है ना। मतलब इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, ठीक है, ये एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी ड्यू टू सिप्लिसिटी। तो जस्ट राइट डाउन, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ देखिए फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया और सेकंड भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो क्वेश्चन इज डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो प्लीज पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। ओके, थैंक्स।